एक कंपनी बनाती है, उसकी जिम्मेदारी है सेफ लैंडिंग और सेफ जो है चीजों को बनाना। कमर्शियल कंपनी है जो कि विमान को बनाती है और पूरी दुनिया में हजारों जो है सैकड़ों जो है इस तरीके से ही विमान उड़ते हैं। तो ऐसे में अब आ जाते हैं उस कमर्शियल एस्पेक्ट पर। बोइंग कंपनी का विमान था सबसे लेटेस्ट। अब आपको बताते हैं बोइंग के बारे में। बोइंग विमानों की कंपनियां और कंपनी की लापरवाही इससे पहले बहुत ज्यादा सामने आती रही है। एक रिसर्च हमने की, यह आंकड़ा विमान हादसों की नेचर से दरअसल जुड़ा है। प्लेन क्रैश होने से पहले की नेचर और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है उससे जुड़ा है, जो हमने किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 47% विमान हादसे में लैंडिंग के वक्त शिकार होते हैं, क्रैश हो जाते हैं, जबकि 20% जो क्रैश हुए होते हैं वो जब उड़ान भर रहे होते हैं, टेक ऑफ कर रहे होते हैं, जैसे कि ये था, तब उसका शिकार हो जाता है। 10% उड़ान के दौरान जब उड़ान चल रही होती है, 2% फ्लैप खुलने के बाद होते हैं। यह पॉसिबिलिटी थी। अब इस केस में क्या होगा यह तो जांच के बाद पता लगेगा, जांच हो रही है। लेकिन ड्रीम लाइनर बनाने वाली कंपनी बोइंग का इतिहास बताना बहुत जरूरी है। बोइंग का इतिहास यह बताता है कि इसमें कहां चूक हुई होगी। पहले आपको बोइंग कंपनी के बारे में बताते हैं। हमने तो कहा जो कहेंगे सच कहेंगे, क्योंकि वहां पर इतनी ह्यूमन लॉसेस हुए, इतने परिवार हुए हैं, तो बताना थोड़ा सा कंपनी का इतिहास। तो बोइंग एक बड़ी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है। स्थापना हुई थी 1916 में। विल बोइंग अमेरिका के सिएटल में इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। ये कमर्शियल विमान, यात्री विमान जिसे कहते हैं, वाणिज्यिक विमान, रक्षा, अंतरिक्ष और सुरक्षा के उत्पाद का निर्माण करती है। अब इसके कुछ मॉडल्स, जैसे गाड़ियों के मॉडल होते हैं, तमाम मॉडल होते हैं। इसमें 737 है, 767 बोइंग, 777 बोइंग और अब 787 जो कि सबसे ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित ये बोइंग बना रही है। दुनिया भर में, ऐसा नहीं है, दुनिया भर में एयरलाइंस बोइंग्स का इस्तेमाल करती है, उनके बेड़े में बोइंग है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनीज में से एक है। इसका व्यापार वाणिज्यिक जेटलाइनर, सेना के विमान, हथियार प्रणाली और तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट हमने पढ़ी, वो यह बताती है कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में बोइंग के विमानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर बोइंग ही है यहां पर। वर्तमान में दुनिया के कम से कम 150 कंट्रीज हैं, 150 कंपनीज हैं जो इस कंपनी के विमानों का इस्तेमाल कर रही हैं, और 40% जो पूरा बाजार है यात्री विमानों का, उस पर बोइंग का कब्जा है। कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि दुनिया के कुल यात्री विमानों में बोइंग के विमानों की संख्या 14,000 है और कुल संपत्ति बोइंग की है 6 जून तक 2025 तक 158 के करीब बिलियन डॉलर ये इसकी एसेट है, कंपनी है। अब भारत आते हैं, क्योंकि एयर इंडिया ने खरीदा होता है, एयर इंडिया का विमान था। भारत में भी बोइंग का बड़ा बाजार है। बोइंग के कई विमानों का इस्तेमाल भारत में होता है। हालांकि भारत में मौजूद एयर इंडिया की बोइंग 787A ड्रीमलाइनर फ्लीट के खराब रखरखाव को लेकर भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। सब कुछ जांच होती है, सब होता है, लेकिन इसके खराब रखरखाव को लेकर भी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। जबकि बोइंग 787 को दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान उनमें से एक माना जाता है। अपने इतिहास में इससे पहले बोइंग 787 कभी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ, यानी कि ड्रीम लाइनर जब से आया है पहला क्रैश हुआ है। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल का सबसे पहला क्रैश जो कि भारत में हुआ, अहमदाबाद में। बोइंग 787 की बात करते हैं, इसमें गड़बड़ियों का लंबा इतिहास रहा है। ऐसा नहीं कि यह विमान उड़ा और इसमें कोई गड़बड़ी आई होगी जिसकी जांच होगी और ये हो गया। इसी में जब यह फ्लीट आई है, इसको लेकर के कई रिपोर्ट्स आती रही हैं। यह देखिए, मई 2025 में हैदराबाद से फ्रैंकफर्ट जा रही थी, लुफ्तांसा की एक फ्लाइट थी, यही बोइंग 787। तो नोज व्हील में समस्या आ गई, बहुत तेजी से उड़ते हुए, तेज गति से उड़ान भरने से उसने मना कर दिया। 24 जनवरी 2025 को यूनाइटेड एयरलाइंस का जिक्र आता है, वही बोइंग 787। विमान कोट डी आइवर से गुजर रहा था, हवा में था, जब दोनों इनर्शियल रेफरेंस यूनिट जो थे IRU, उसमें खराबी आ गई ऊंचाई पर। अब क्या करें, जांच तो पहले भी की होगी, यही 787। तेजी से विमान को इमरजेंसी की तरह नीचे लाया गया। इस दौरान 38 लोग घायल हो गए। हालांकि विमान सुरक्षित नाइजीरिया के लागोस लौट गया था। जनवरी 2024 एक और इंसिडेंट आया था, बांग्लादेश में विमान एयरलाइंस बोइंग 787 ही, यही जो कल क्रैश हुआ है, सऊदी अरब जा रहा था। कॉकपिट के विंड स्क्रीन में दरारें आनी शुरू हो गई।
चलते चलते 2023 में लंदन जाने वाली 787 विमान में आग की चेतावनी वाली लाइट्स अचानक जलनी शुरू हो गई इसी ड्रीमलाइनर में। इस कारण विमान को वापस नई दिल्ली उतारना पड़ा था। वही 18 जून 2021 को हिथ्रो एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा हुआ था 787। नौ जमीन से काफी नीचे टकरा गया, नुकसान पहुंचा। वहां पर भी काफी लोग घायल हुए थे। यानी समस्याएं आ रही थी, पब्लिक डोमेन में नहीं थी ना, आपको नहीं पता होगा ना। इसी 787 ये समस्याएं आ रही थी कि कभी चलते हुए कभी नीचे हुए, खुद ना खासा ना होता ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि बोइंग 787 जो कंपनी बनाती है उसके विमानों का इतिहास तो हादसों से भरा रहा है। बोइंग, हमने सर्च किया, आपको बोइंग विमानों के कुछ बड़े हादसे बताते हैं। एक तो कल हुआ, अब आपको बताते हैं। पिछले साल दिसंबर में बोइंग 737, बोइंग का एक मॉडल है 737 मैक्स, ये उस वक्त सबसे आधुनिकतम और सुरक्षित माना जाता था। यह दक्षिण कोरिया में रनवे से फिसलकर एक कंक्रीट की दीवार से टकरा गया। विमान में आग लग गई, 180 लोगों की मौत हो गई थी। 2018 में बोइंग 737 मैक्स का एक विमान इंडोनेशिया में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 189 डेड ऑन द स्पॉट, बोइंग का विमान। इसके अगले साल 2019 में वही 737 जो दो हमने घटनाएं बताई, ये 737 मैक्स का इस्तेमाल हो रहा है इथियोपिया में, हादसे का शिकार हो जाता है। 157 लोग जान गंवा देते हैं। फिर एक और बोइंग आता है लिथुआनिया में 737 मालवाहक विमान, उतरते समय नियंत्रण खो बैठता है, एक घर से टकरा जाता है, एक व्यक्ति की मौत होती है, 3 घायल हो जाते हैं। एविएशन सेफ्टी जो होती है उसके एक आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2023 के बीच बोइंग, सिर्फ बोइंग का हम नाम ले रहे हैं, 2017 से 2023 के बीच की बोइंग विमानों से जुड़े 6000 से अधिक विमान हादसे हुए हैं और 9000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब बोइंग 737 मैक्स विमानों के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने से तमाम एजेंसियां हड़कंप मच गया, एक्शन में आ गई कि सबसे सेफ 737 मैक्स और सबसे बड़ी कंपनी, और ये कैसे कितने लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे क्रैश हो रहा है कैसे, इसकी जांच की गई। अब जांच की गई तो 737 मैक्स में मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम जो लगा होता है उसमें समस्या थी। एक तरीके से लगा लीजिए पूरी उसकी फंक्शनिंग में समस्या थी। उससे पहले डिटेक्ट नहीं हुई थी। 3 जो है देखिए इतने बड़े क्रैश हमने आपको बता दिए। वास्तव में सिस्टम विमानों की मैन्युअली लैंडिंग पर निर्भरता घटाई थी। इसमें पायलट्स को इस सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, यह इस रिपोर्ट में सामने आया। 18 और 19 में इथियोपिया और इंडोनेशिया में हुए बोइंग विमानों के हादसे की जांच में यह पता लगा इन हादसों का मुख्य कारण तो यही था, एमसीएस मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम। सॉफ्टवेयर की खराबी थी। पायलट क्या करता, उसे प्रशिक्षण ही ढंग से नहीं दिया था। तो बाद में ऑडिट रिपोर्ट से पता लगा विमान को गलत तरीके से नीचे की ओर धकेला, पायलट को सिस्टम के बारे में पूरा प्रशिक्षण ही नहीं था। और उसके बाद हुआ क्या, 2 साल के लिए ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब पता है क्या होता है? ग्राउंड का मतलब होता है कि जब तक ठीक नहीं हो जाते उड़ेंगे नहीं, बैन कर दिया। बोइंग को बहुत ज्यादा इसमें लॉस भी हुआ था। वहीं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने ऑडिट किया, यह पाया कि बोइंग ने तो 737 मैक्स प्रोग्राम जो था उसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है 37 ऑडिट में तो वो फेल था। ये सामने नहीं आया, ये तो जांच में बाद में सामने आया कि 737 उड़ रहा था, इसके तो 37 ऑडिट्स जो थे क्वालिटी कंट्रोल फेल थे। अब बोइंग के विमानों में लूज या मिसिंग बोल्ट सामने आ रहे थे, टूल्स ऐसे थे कि जो कि ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यहां पर जो क्वालिटी कंट्रोल है उसमें लापरवाही थी। अब ना सिर्फ फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि कई विसल ब्लोअर भी सामने आए थे, विसल ब्लोअर, और उन्होंने कहा कि विमान बनाने वाली जो कंपनी है उसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है, ये ठीक नहीं है। विसल ब्लोअर थे जो कि जैसे कहते हैं खोजी पत्रकारिता, वो संस्था के भीतर गड़बड़ियों को उजागर करते रहे। अब बोइंग के मामले में जॉन बॉनेट और जॉशुआ डीन ये विसल ब्लोअर थे, बोइंग से जुड़े थे। इनमें से जॉन बॉनेट ने क्या कहा कि चार्जिंग यूनिट जो है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अहम सुरक्षा उपकरण है, उसमें बहुत सी खामियां हैं, ये सामने लाया गया, दूर नहीं की गई है। जोशुआ डीन ने दावा किया था कि 737 मैक्स और 787 ड्रीमलाइनर, इसको भी कोट किया था उन विसल ब्लोअर ने, कि जो सुरक्षा मानक है उसकी अनदेखी हुई है। विसल ब्लोअर जॉन बॉनेट ने दावा किया था कि सब स्टैंडर्ड पार्ट्स इंस्टॉल किए गए हैं प्रॉफिट के कारण, ऑक्सीजन सिस्टम जो लगाए गए हैं उसमें भी खामियां हैं।
1 में से 4 आपातकालीन सांस लेने वाले जो मास्क है वो फेल हो सकते हैं, ऐसे सब स्टैंडर्ड हैं, ये विसल ब्लोअर कह रहे थे। उन्होंने इसे नाम दिया था, जब कंपनी की तरफ से सफाई आई होगी तो उन्होंने कहा था कि ये क्रिमिनल कवर अप है। हालांकि 2024 और 25 में इन दोनों विसल ब्लोअर, अब आप रिलेट करेंगे, जॉश बर्नेट एंड जॉशुआ डीन, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ये विसल ब्लो कर रहे थे बोइंग के लिए, मैक्स के लिए भी, ड्रीमलाइनर के भी। 2024 में एक होटल में मृत पाए जाते हैं। पुलिस कहती है आत्महत्या है, लेकिन उनके परिवार और उनके वकील अधिवक्ता कहते हैं कि रहस्यमय मौत एक ऐसी बीमारी से हुई है जैसे उन्हें कुछ जहर दिया गया हो। उनका स्वास्थ्य अचानक ऐसे कैसे बिगड़ा, बहुत से लोगों को संदेह हो गया इस रिपोर्ट के आने के बाद।